लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी के चुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन देवरिया जनपद एक ऐसा ये लोकसभा सीट है जहां पिछले बार भी प्रत्याशी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लेट हुआ था, अभी भी लेट हुआ है, क्योंकि जो गठबंधन है उन्होंने अपने प्रत्याशी तो मैदान में उतार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी प्रत्याशी के चुनाव नहीं हुए, जिसको लेकर तमाम लोग अभी ये देखने में लगे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसको देवरिया लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित करती है और कौन यहाँ का नेतृत्व करेगा। उससे पहले हमको बता दें कि कई लोग यहाँ से हैं, देवरिया जनपद से दावा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित होने के लिए, उनका टिकट लेने के लिए, लेकिन मूल्य सुविधाएं जो देवरिया को मिलनी चाहिए अभी तक नहीं मिली है। वैसे में हमारे साथ एक व्यक्ति है, यहाँ से दावा कर रहे हैं कि हमें लोकसभा देवरिया सीट से हमें उम्मीदवारी होनी चाहिए और हमें टिकट मिली तो मैं देवरिया का विकास करूंगा। लेकिन हर नेता विकास के लिए आते हैं, लेकिन इनसे जानेंगे इनकी विकास की जो अलग बात है वो क्या है और देवरिया के किस तरह से विकास करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना समय दिया, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। लेकिन जो आप जिस तरह से देवरिया में आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की है, किस वजह से मांग की है, क्या वजह है? आप देखिए, विगत 20-22 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इससे पहले पूर्व गांधीनगर गुजरात में काम किया, मैंने अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया है। आज की तारीख में देवरिया मेरा घर है, रुद्रपुर मेरा घर है, और मैं देवरिया की जनता से कोरोना के बाद से ही इतना स्वाभाविक रूप से मैं यहाँ से जुड़ गया हूँ, जहाँ मुझे ये प्रतीत हुआ कि कोरोना जैसी बीमारी जिसमें पैसे वालों की भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि सेवा भाव जो भाव होता है वो सबसे बड़ा भाव होता है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ की सेवा करना। विगत 4 वर्षों से मैं यहाँ पे लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, युवाओं से मिल रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, इसीलिए कि हमको यह एक मौका मिले और मैं उन लोगों की अपनी बात को रख सकूँ। किस तरह की समस्या सामने आपका जब गाँव, छोटे छोटे गाँव में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार से हमारे यहाँ पे सरकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे बहुत काम हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की जो समस्या है, हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह जाते हैं और उस जगह का विकास करते हैं। मैं ये चाहता हूँ उन लोगों को वहाँ ना भेज करके उन लोगों को इसी देवरिया के अंदर इतना रोजगार दिया जाए कि वो लोग बाहर ना जा सके, पलायन ना कर सके। जैसे कई बार देखा जाता है कि लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन नेता उन्हें कहा जाता है कि जो अब उनके नीचे जो उनकी जनता है उनकी वो समस्याओं को समझे, लोकसभा में जाकर उन समस्याओं को बताएं और अपने क्षेत्र के विकास करें। तो ऐसा तो नहीं होगा आप जब टिकट ले लें, मिल जाए, चुनाव हो जाए तो आप बाहर चले जाएं, फिर गुजरात चले जाएं धंधा बिजनेस करने के लिए? दिस इज टोटली अबाउट मेंटालिटी। ये किसी भी व्यक्ति के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, जिन लोगों से बात करता हूँ, हमारा घर देवरिया है, तो हमके यहाँ के बारे में पता बा कि देवरिया में कौन चीज़ कब होला, कौन चीज़ उगावल जाला, कौन चीज़ का कइल जाला, ये सब हमरे जानकारी में बा। तो हम ही चाहली कि जो व्यक्ति देवरिया का लोकल हो, आप उसको, भारतीय जनता पार्टी अगर उसको टिकट देती है, तो वो व्यक्ति जो यहाँ की जानकारी रख रहा है, उसको अगर यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा और वो निष्पक्ष होगा और लोगों से जुड़ेगा, तो क्यों नहीं काम होगा, क्यों नहीं डेवलपमेंट होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है, उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। देवरिया की एक मुद्दा बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर्यटक को लेकर विशेष ध्यान दे रही है। गोरखपुर में पर्यटक हब बनाया जा रहा है, आप बनारस देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, बाकी जनपदों में, लेकिन देवरिया जनपद कहा जाता है कि देवराहा बाबा के नाम से यहाँ जनपद का नाम पड़ा। लेकिन कुछ लोग यह भी कहना है कि जो कांग्रेस का चिन्ह है वो इन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन आज तक कांग्रेस की भी सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन आपकी सरकार, लेकिन इन दोनों सरकारों के बीच में जो देवराहा बाबा की जो तपोभूमि उसकी दशा नहीं बदली। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपकी सरकार में कमी रही या पूर्व सरकार में कमी रही? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे किसी की कमियां गिनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि जिस नाम से यहाँ की धरती को जाना जाता है, उनका यहाँ पे मान सम्मान करके, और जिस तरह से अयोध्या को योगी जी ने बनाया, लोग अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं। देवराहा बाबा कौन थे, देवराहा बाबा के बारे में बताने के लिए, वहाँ के चीज़ों का विकास करने के लिए मैं भी यही चाहता हूँ कि देवराहा बाबा को ऐसा अनुरूप दिया जाए कि लोग आएँ और वहाँ को दर्शन करके यहाँ के बारे में भी जानें। देवरिया का मुख्य मुद्दा ये है बेरोजगारी, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ से हजारों युवा अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। उनकी सबसे बड़ा दिक्कत होता है भाषा की। गुजरात में जाते हैं तो गुजराती, मराठ में आते हैं महाराष्ट्री, ये दोनों भाषा समझने में काफी दिक्कत होती है और रोजगार के लिए भी दिक्कत। तो रोजगार के संबंध में क्या क्या आप व्यवसायी है? मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं वो गुजरात से और महाराष्ट्र से संबंधित हैं, जो व्यापारी हैं, वो लोग भी यहाँ पे काम करना चाहते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग देवरिया में काम करें। उन्हीं को एक सही
हाथ चाहिए जिसके माध्यम से वो लोग यहाँ पे आकर के काम कर सकें, और इसी चीज को क्रियान्वित करने के लिए ही मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ और उन लोगों को भी यहाँ पे लाना चाहता हूँ ताकि ये बेरोजगारी की समस्या यहाँ से दूर हो। क्या लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? मैं एक देवरिया का निवासी हूँ, यहाँ का लोकल हूँ, शिक्षित हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे काम करूँ, अगर ऊपर सबको दिखेगा तो जरूर मैंने जो काम किया होगा उसके हिसाब से टिकट भी दिया दर्शकों को जाएगा। अपना परिचय एक बार बता दीजिए। सूरज चंद्रकांत पांडे, ग्राम सुनबरसा, पोस्ट रुद्रपुर। जैसे कि देवरिया जनपद में आपने देखा है कि बाहरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों को उतारा जाता है, लेकिन लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है कि अगर स्थानीय नेता रहेंगे तो देवरिया की जो समस्या है जानेंगे, देवरिया की सड़कें, देवरिया कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ किसानों के खेतों में जो ट्यूबवेल है वह नहीं है, सब कुछ ध्यान में रहेगा। तो लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली इस लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब अपना कौन से उम्मीदवार को यहाँ से अपनी उम्मीदवारी घोषित देती है और कौन यहाँ से नेता लोकसभा में जीत कर जाता है, क्योंकि गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दो ही प्रत्याशी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई देंगे।